अगर हम बात करें भारत में आईआईटी जैसे सुविख्यात संस्थानों के कैंपस प्लेसमेंट में गिरावट दर्ज की गई। कैंपस प्लेसमेंट में गिरावट के कारणों में शामिल जैसे वैश्विक आर्थिक स्लोडाउन, कैंपस में कम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का आना आदि। कैंपस प्लेसमेंट में गिरावट और बढ़ती बेरोजगारी से भारत में जो जॉबलेस ग्रोथ को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIE के डेटा के अनुसार फरवरी 2024 में भारत में बेरोजगारी दर 8% थी। जॉबलेस ग्रोथ ऐसी आर्थिक परिघटना है जहां आर्थिक समृद्धि की तुलना में रोजगार के अवसरों और रोजगार सृजन में वृद्धि की गति धीमी होती है। भारत में जॉबलेस ग्रोथ के कारण जो है पूंजीगत उपकरणों और ऑटोमेशन में बढ़ता निवेश जैसे विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार ऑटोमेशन में से भारत में 69% नौकरियों का खतरा है। क्षेत्रीय अक्षमताओं की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में भारत के 50% से अधिक कार्यबल को रोजगार मिला हुआ है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का हिस्सा 20% से भी कम है। श्रम बाजार की कठोरता की बात करें तो नियोक्ता श्रम गहन की तुलना में अधिक पूंजी गहन उत्पादन के तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। युवाओं में रोजगार प्राप्ति कौशल की कमी तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के केवल 50.3% युवाओं के पास ही रोजगार प्राप्ति योग्य कौशल है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में GVC में अपर्याप्त भागीदारी 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत की GVC भागीदारी में 41.3% की गिरावट आई है। श्रम बल और कौशल विकास करना, इसमें देखें तो श्रम बाजार को आवश्यक कौशल और योग्यता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उपलब्ध कौशल और योग्यता के बीच अंतर को दूर करना चाहिए। श्रम प्रधान क्षेत्रों को प्रोत्साहन, वस्त्र ऑटो सेक्टर जैसे क्षेत्रों के लिए PLI योजनाएं, रोजगार सब्सिडी आदि शुरू की जानी चाहिए। कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण और विविधीकरण के बारे में देखें तो ये क्षेत्रीय अक्षमताओं को दूर करने के लिए आवश्यक है। युवाओं को रोजगार प्राप्ति योग्य बनाने हेतु शुरू की गई पहल जैसे 2015 में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन NSDM को शुरुआत किया गया। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना शुरू की गई। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली योजनाएं, इनमें मेक इन इंडिया पहल, औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन, PLI योजना आदि शामिल है।